शुरुआत करते हैं बाजार से जुड़ी कुछ बड़ी बातों के साथ, जहां पर हम देख रहे हैं दिन की ऊंचाई से लगभग 100 अंक नीचे यहां पे बाजार अब जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी भी यहां पर ऊंचाई से लगभग 400 अंक नीचे है। निफ्टी फिलहाल 23,600 के आसपास है। बैंक निफ्टी भी हम देख रहे हैं 180 अंक टूटा हुआ है और 51,424 के लेवल्स यहां दिखाई दे रहे हैं। फार्मा और प्राइवेट बैंकों पर हम देख रहे हैं कि दबाव आज ज्यादा दिखाई दे रहा है। जोश कहां पर है, खरीदारी कहां पर है, तो मेटल, पावर, ऑटो शेयरों में आज के सत्र में हमें दम दिखाई दे रहा है। बड़ी बातों के अलावा फिलहाल मार्केट बेट पे भी अगर आप डाल लें नजर, 1861 क्लियरली डिक्लाइंस दिखाई दे रहे हैं। 838 यहाँ पर एडवांसेस हैं और मिड कैप स्मॉल कैप अगर आप देखें तो स्मॉल कैप पूरी तरह से हमें इंडेक्स के लिहाज से गिरावट में दिखाई दे रहा है, लेकिन मिड कैप में मेरे ख्याल से आज के सत्र में अभी थोड़ी सी खरीदारी हमें आती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी फ्लैट, लेकिन ये मेजर इंडिसेस के मुकाबले इकलौता हरे निशान में दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल इस घंटे के टॉप लूजर्स आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे तो टेक महिंद्रा लगभग 2.25% टूटा हुआ। एनटीपीसी सिप्ला में भी 2% के पार की गिरावट फिलहाल दर्ज है। एक्सिस बैंक देखिए, कोटक बैंक देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं 1.5% की गिरावट दर्ज है। एसबीआई लाइफ और बजाज फाइनेंस में भी हम देख रहे हैं कि आज गिरावट है लगभग 1.5% की। खरीदारी कहाँ हो रही है, उसके टॉप काउंटर्स निफ्टी गेनर्स के लिहाज से ट्रेंड 4.25% ऊपर। इंडसेंट में हम देख रहे हैं लगभग 3.5% की तेजी। एमएनएम, पावर ग्रिड, बीईएल तीनों काउंटर्स में हम देख रहे हैं 1.25 से 1.5% की तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए, ये तो फिलहाल इस घंटे का एक मार्केट चेक हो गया, लेकिन फिलहाल हमारे साथ मिड डे मार्केट एक्शन की पूरी हाईलाइट बताने के लिए हमारे सहयोगी अंश पिलवार भी जुड़ गए हैं। तो अंश, देखिए, बाजार में काफी समय से एक पुलबैक की संभावना यहाँ पर जताई जा रही थी, लेकिन आज का जो सेशन है उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। एक्सपायरी से पहले भी हम देख रहे हैं कि इस तरह का दबाव शायद हो सकता है लाजमी हो, लेकिन निफ्टी के सुबह के मुकाबले अभी के लेवल्स चार्ट के मुताबिक क्या बता रहे हैं, और साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन कहां पर, अंश? बिल्कुल, मैं कहूँगा कि जो बाजार है वो आज थोड़ा पॉज लेता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कुछ सेशन से देखें तो 7-8% अच्छे से हमें अपमूव दे चुका है मार्च लो से, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि निफ्टी अभी भी अपने 100 डीएमए के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो तब तक जब तक इसे तोड़ता नहीं तब तक एक पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट की जा सकती है। निफ्टी बैंक की भी बात करें तो यहाँ पे भी निफ्टी बैंक भी अपने 200 डीएमए के ऊपर ही सस्टेन करता हुआ दिख रहा है, इसलिए अभी भी कितनी भी थोड़ी नेगेटिविटी आए फिर भी थोड़ा एक पॉजिटिव होप यहाँ पे रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर के तौर पे हमें निफ्टी ऑटो इंडेक्स नजर आता है। अगर यहाँ पे शेयर्स देखें तो हमें यहाँ पे अशोक लेलैंड, संवर्धना मदरसन और बॉश जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं, जिसमें हमें कुछ खरीदारी होती हुई नजर आ रही है करीबन 2.5 से 3% की। लूजिंग फ्रंट पे देखें तो यहाँ पे निफ्टी फार्मा इंडेक्स नजर आ रहा है जो थोड़ा सा दबाव में जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर निफ्टी फार्मा के स्टॉक्स देखें तो यहाँ पे हमें अजंता फार्मा, सिप्ला और डॉक्टर रेड्डी जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं, जिसमें सिर्फ 1 से 2% के बीच की ही बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। ज्यादा बेयरिश सेंटिमेंट यहाँ पे बनता हुआ नहीं नजर आ रहा है। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम की लिस्ट देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे एनसीसी की। स्टॉक ने काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ है, अपने 100 डीएमए के ऊपर भी चला चुका है, 1 मंथ हाई भी छू चुका है, करीबन 4% की इसमें अच्छी खासी खरीदारी भी होती हुई नजर आ रही है। दूसरा स्टॉक जो फोकस में है वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का। ये भी लगभग 3% चढ़ चुका है और ये स्टॉक भी 100 डीएमए के ऊपर जा चुका है, और खासकर इसका एक 570 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, उसे भी थोड़ा सा पार करता हुआ ये नजर आ रहा है। तीसरा स्टॉक यहाँ पे अशोक लेलैंड का है, 3.5% के आसपास की यहाँ पे खरीदारी दिख रही है। एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था 212 से 214 के बीच में, उसे भी ये पार करता हुआ नजर आ रहा है। इस वजह से इसमें भी काफी अच्छी खरीदारी बनती हुई नजर आ रही है। तो इन तमाम स्टॉक्स पर नजर रखें। ऑलराइट, शुक्रिया अंश इस पूरे मिड डे मार्केट एक्शन और हाइलाइट्स को बताने के लिए। और चलिए बाजार के एक्सपर्ट से भी जुड़ते हैं। आदित्य अग्रवाल, हेड ऑफ रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट्स, investforedu.com से मेरे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, हाय, आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और चलिए, आपसे शायद कल ही तो बात हो रही थी जहां पर आपने कहा कि एक पॉसिबल पुल बैक हम आता हुआ देखेंगे बाजार में, और देखिए समय के अनुसार क्या उसको ये पुल बैक हमें समझना चाहिए? गुड आफ्टरनून कविता, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। बिल्कुल, जैसा कि कल हम चर्चा भी कर रहे थे कि थोड़ा ओवरबॉट था मार्केट, एक छोटा पुल बैक एक्सपेक्टेड था मार्केट में।
और हम वही देख रहे हैं, एक छोटी सी पुल बैक मार्केट में आते हुए आज के ट्रेडिंग सेशंस में हमें देखने मिल रहा है। बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब नहीं रहूंगा, जैसा कि मैं कल भी कह रहा था। एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में बनता है। 9 ट्रेडिंग सेशन से बैंक निफ्टी ऊपर गया है, 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन हमने निफ्टी में ऊपर जाते हुए देखा, तो थोड़ा पुल बैक मार्केट में बहुत नॉर्मल है। और मैं कहूँगा कि ये एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने मिस किया इसके पहले लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए, कहीं घबराहट थी, तो एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो गया है कविता मार्केट में अब एक। तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी पिकअप हो सकती है, 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रह सकता है। अगर हम लेवल्स की बात कर ले तो मुझे लग रहा है कि 23,500 से लेके 23,300 के जो ये सपोर्ट लेवल्स है काफ़ी अहम रहेंगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में, आज के ट्रेडिंग सेशन में और रेस्ट ऑफ द ट्रेडिंग सेशंस में। और क्योंकि मंडे एक हॉलीडे है, तो हो सकता है पोजिशनिंग भी थोड़ी लाइट रहे फ्राइडे को अगर हम जाए तो। ओवरऑल मुझे कोई वीकनेस नहीं लग रहा है सच मार्केट में। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली आप लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश करें। अराउंड 23,500 टू 23,300 ऑन द डाउन साइड मुझे लग रहा है अच्छा खासा सपोर्ट है। ऊपर 24,000 का एक पड़ाव है जो कि 200 डीए में आता है निफ्टी के लिए। अगर वो निकाल के मार्केट नेक्स्ट वीक या उसके बाद वाली वीक उसके निकाल के उसके ऊपर ट्रेड करता है, तो फिर डेफिनेटली एक मैसिव ट्रेंड रिवर्सल के तौर पे उसको देखा जाएगा। फिलहाल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो निफ्टी में जो थोड़ा पुल बैक हमें देखने मिल रहा है, उसको एज एन अपॉर्चुनिटी यूज करे फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए। और सेम बैंक निफ्टी में भी हमें वही देखने मिल रहा है। कहीं ना कहीं एक छोटा सा पुल बैक है बैंक निफ्टी में, उसको भी एक अपॉर्चुनिटी की जैसे यूज करे। और जैसा कि आप शो के स्टार्ट में कह भी रहे थे, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में थोड़ी सी वीकनेस आज देखने मिल रही है, तो एक अपॉर्चुनिटी है। कोटक महिंद्रा बैंक की हम बात कर ले, एचडीएफसी बैंक की बात कर ले, तो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाने की बैंक स्टॉक्स में भी। 500, 300 यहाँ पर निफ्टी में आप लॉन्ग जाने की सलाह दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स आपके मुताबिक। अब बैंक निफ्टी में आप सपोर्ट लेवल्स बताएंगे? बिल्कुल कविता, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 51,000 का एक बहुत अहम सपोर्ट लेवल है, जो कि 200 डीएमए भी आसपास आता है बैंक निफ्टी के लिए। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे आके बैंक निफ्टी थोड़ी रुकनी चाहिए और एक आउट परफॉर्मेंस हमें आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी में वापस देखने मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर बैंक से हमें देखने मिला था, हो सकता है कि ये टाइम पार्टिसिपेशन थोड़ी पीएसयू बैंक से भी आए, तो फोकस एसबीआई पे रहेगा, कोटक महिंद्रा बैंक पे रहेगा और एचडीएफसी बैंक पे रहेगा। ये 3 स्टॉक्स पे थोड़ा फोकस ज्यादा रहेगा। और बैंक निफ्टी की सपोर्ट्स पे अगर हम बात करें तो 51,000 पे अहम सपोर्ट है। और एचडीएफसी, इन तीनों बैंकों पर हमें आपसे लेवल्स भी लेने हैं, लेकिन फिलहाल एक ज़रूरी खबर लेकर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीमेंस के शेयर में आज 7% से ज़्यादा का उछाल हमने आता हुआ देखा है। तेज़ी के ट्रिगर्स आइए समझते हैं, फिर आदित्य से इस पर राय भी लेंगे। अभिषेक सत्यव्रतम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अभिषेक बताइएगा, तेज़ी का आलम इतना क्यों? कविता, देखिए सीमेंस को लेकर जो खबर आई है डीमर्जर की, ये खबर नहीं है। नया इसमें बस ये है कि एनसीएलटी से इसको मंजूरी मिल गई है। अदरवाइज आप देखेंगे तो लास्ट ईयर मई में ही सीमेंस ने अपनी स्ट्रेटजी को अनवील कर दिया था कि वो डीमर्जर करने जा रहे हैं और स्वैप रेशियो भी उस वक्त आ गया था कि सीमेंस इंडिया के शेयरधारकों को सीमेंस इंडिया के शेयर के बदले, हर एक शेयर के बदले एक शेयर मिलेगा। अब हो क्या रहा है कि रिकॉर्ड डेट कंपनी ने तय कर दी है और रिकॉर्ड डेट है 7 अप्रैल तक, यानी कि 7 अप्रैल तक जिसके पास भी सीमेंस के शेयर होंगे उन शेयर धारकों को मिलेंगे सीमेंस एनर्जी के भी शेयर। तो उसके पहले हम देखते हैं, थोड़ी आमतौर पर बाइंग आती है क्योंकि इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ता है कि अच्छा थोड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होगी तो उसका फायदा ले लिया जाए, तो नए निवेशक थोड़े से एक्टिव होते हैं और उसके चलते बाइंग हो रही है। अदरवाइज कोई ऐसा खास ट्रिगर है नहीं, जो न्यूज आनी थी वो तो पहले आई गई थी। दिसंबर 2023 में कंपनी ने पहले इंटेंट जाहिर किया था कि वो डिमर्जर करना चाहते हैं एनर्जी बिजनेस का अपनी ग्लोबल स्ट्रेटजी के तहत। सीमेंस इंडिया की जो पेरेंट कंपनी है वो है सीमेंस एजी, जो कि जर्मनी की कॉन्ग्लोमरेट है, वहाँ की एक दिग्गज टेक्नोलॉजी लेड इनोवेशन कंपनी है और भारत में भी उनका कारोबार है कई वर्टिकल में। अब इसमें ये डिटेल्स आ गई हैं कि डिमर्ज कर रहे हैं एनसीएलटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से मंजूरी मिल गई है। 7 अप्रैल के रिकॉर्ड डेट भी आ गई है। डिमर्जर जो प्रभावी होगा वो 25 मार्च से प्रभावी होगा, ये भी जानकारी कंपनी ने दी है। और आगे चल के सीमेंस एनर्जी के शेयर की लिस्टिंग भी कंपनी अलग से करा सकती है। आपको बता दें कि सीमेंस एनर्जी के जो हेड थे, बिजनेस हेड गुलेर्मो मोंडेका, वही इसके एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। जो फाइनेंस का काम देख रहे थे इस वर्टिकल का मिस्टर हरीश शेखर, उनको ईडी और सीएफओ की जिम्मेदारी दी गई है। तो बता दें आपको कि दिसंबर 2023 में एनर्जी कारोबार को अलग करने की कंपनी ने मंशा जाहिर की थी और पिछले साल 14 मई को इसको अलग करने को लेकर फैसला लिया गया था। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी समेत पावर जनरेशन का जो बिजनेस है वो सीमेंस एनर्जी के तहत आ जाएगा।
एनर्जी, स्मार्ट इंफ्रा बिजनेस, इस बिजनेस को अगर हम मिला दें तो इन दोनों का सीमेंस के टोटल प्रॉफिट में करीब करीब 50% के आसपास का हिस्सा बनता है। अगर हम शेयर के चाल की बात कर लें तो एक महीने में शेयर ये 17% चढ़ा है। हाल फिलहाल हमने देखा है कि लोअर लेवल से जो कैपिटल गुड स्टॉक्स हैं वहां पर अच्छी बाइंग हुई है, सीमेंस भी उनमें से एक है। हालांकि अगर आप 2025 में अब तक देखेंगे तो -17% ये शेयर दिखेगा, 17% नीचे दिखेगा। 6 महीने में करीब 23% नीचे दिखेगा, लेकिन साल भर की अगर आप अवधि में देखेंगे तो 7% के आसपास के मूव हैं। तो खबर पुरानी है, अपडेट उसमें एनसीएलटी वाला नया है और रिकॉर्ड डेट वाला नया है, उसके चलते बाइंग हो रही है। इसके अलावा मतलब कोई ऐसा नहीं कि इस ट्रिगर से शेयर आगे चलेगा, इसके ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी विस्तार से पूरे मामले को समझाया और आखिरकार यहाँ पर डीमर्जर पर मुहर भी लगती हुई। लेकिन आदित्य, आपके पास मैं आना चाहूंगी, क्या मार्गदर्शन देंगे हमारे दर्शकों को आप? ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल है कविता, वॉल्यूम्स बहुत शानदार है आज के ट्रेडिंग सेशन पे अगर हम देखें, और स्टॉक में एक भारी गिरावट देखने मिली हमें। 8000 के लेवल से स्टॉक लुढ़क के करंट लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 6000 का लेवल आने वाले दिनों में हमें देखने मिल सकता है। डीमर्जर होगा तो थोड़ा बहुत प्राइस एडजस्टमेंट्स होंगे इसमें, बट करंट लेवल्स की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ से एक मुझे 5 से 10% का मूव डेफिनेटली देखने मिलता है। तो 6000 के टारगेट्स के लिए अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है तो बने रहे। फ्रेश एंट्री भी मुझे लग रहा है ये लेवल्स पे बिल्कुल आप ले सकते हैं कि एक मोमेंटम बिल्डअप इसमें आज देखने मिल रहा है। 5300 का स्टॉप लॉस लगा है और ऊपर के लेवल्स आपको 5800 से 6000 के देखने मिल सकते हैं इजीली इसमें। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि जिनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है बने रहें, यहाँ पर 6000 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं और अगर फ्रेश एंट्री भी की जा सकती है यहाँ पर। फिलहाल नियर टर्म आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव आदित्य के मुताबिक। रुकेंगे एक